अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी छोटी सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपके साथ वीडियो नहीं शेयर की, थोड़ा सा ज़्यादा मैं गैप ले रही हूँ, लेकिन उसका वजह ये है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और कुछ तो मौसम की वजह से, और कुछ वैसे भी कुछ मसले थे, जो मेरी तबीयत सही नहीं हो रही थी, तो उस वजह से मैंने ना थोड़ा सा गैप मेरी वीडियो में आ गया था, और बिल्कुल मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। आज थोड़ी सी तबीयत बेहतर थी, तो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, पहले एक वीडियो में मैंने ना आपके साथ ये शैम्पू की रेसिपी शेयर की थी। वो मैं दूसरी दफ़ा बना रही थी, और मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगा था वो वाला शैम्पू, बेटियों को भी और बेटों को भी। तो मैंने दोबारा फिर जब बनाया तो आपके साथ रेसिपी शेयर की, और आप यकीन माने अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता ये शैम्पू बनाने का। इतना ज़्यादा इसकी मेहनत लगती है ना, तो मेरा नहीं दिल करता कि मैं ना, कुछ तबीयत ठीक नहीं इस वजह से भी, और वैसे भी ना टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अब मेरे बच्चे जो है दूसरा शैम्पू यूज़ ही नहीं करते, और बस इसके लिए बैठी होती कि नहीं मम्मा आपने यही बनाना है। तो मैंने ये मैं दराज से मंगवाती हूँ, इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। अच्छा, बाकी रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था कि इसके साथ क्या करना है। तो ये मैं आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। अच्छा, सेम क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, शिकाकाई, आंवला और रीटा, और मेथी मैंने अपने से इसमें ऐड की थी, और वो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया, और फिर ना यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया, इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच मेथी की डाल दी, और वो सारी चीज़ें जो मैंने धोई थी धोना लाजमी, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल रही होती है, तो फिर वो हमारे शैम्पू में चली जाती है अगर नहीं धोएंगे तो। और उसको मैंने ना ओवरनाइट भिगो के रख दिया, तो फिर कल मैं उसका शैम्पू बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर नहीं की था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। बाकी पूरी रेसिपी मैंने दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर की, ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है, अगर आप एक दफ़ा बना लें तो मेरे तरह घर वाले आपके फिर ये यूज़ करेंगे। अब मेरा नहीं दिल करता इसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे मांग रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स मंगवाए थे, और जैसे कि ना अभी सर्दियों के भी दिन है, वैसे सर्दी गर्मियाँ दोनों हमें यूज़ करना चाहिए। हमें अपने सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ख़ास तौर पर जो हम 30 साल से ऊपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी आ जाती है, जैसे कि मेरे विटामिन डी, ब्लड, कैल्शियम, इन सारी चीज़ों की कमी थी। मैंने जब टेस्ट करवाए, और बहुत ज़्यादा मेरे जिस्म में दर्द था उसकी वजह से, तो इसलिए भी मैं वीडियो ना शेयर नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा ध्यान कर रही हूँ, और जो कुछ भी यूज़ करूँगी थोड़ा थोड़ा करके आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो भी मैं अपनी डाइट में यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये सीड्स मंगवाए थे, ये दोनों एक पैकेट में तो खशखाश था, जो पहले वाले पैकेट में आपके साथ वो शेयर किया। अच्छा, उसको मैंने छान के देखा, और टेस्ट करके भी देखा, उसमें ना रेत मुझे नहीं महसूस हुई, फील नहीं हुई कि उसमें रेत है। लेकिन खशखाश में हमेशा रेत होती है, तो आप ऐसा करें कि खशखाश जो है उसको धो के यूज़ करें। ये मेरा वाला तो छोटा सा पैकेट था, लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो आप उसको लाजिम चेक करके, वरना सारी सीड्स आपके ख़राब हो जाएंगे। तो उसको धो के और खुश्क करके फिर यूज़ करेगा। तो यहाँ पे मैंने सारी मिक्स सीड्स लिए, और खशखश का एक पैकेट डाला, और जो ब्लैक सीड्स होते हैं ना, तिल, वो एक पैकेट लिया, एक वाइट तिल का लिया, और बाकी सारे जितनी भी वो सीड्स थी, जितने भी मुझे मार्केट में मिले 4-5 सीड्स से, मैं सारे ले आई, छोटे छोटे पैकेटों में थे। और ये इतनी कोई महंगी नहीं मिलते, लेकिन हम वैसे ही अपने डाइट का ख्याल नहीं करते, अपने घर में इतना बिजी हो जाते कि हम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं करते। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने खाने पीने में ऐड कर लेना, हमारी किचन से ही मिल जाती, लेकिन बस या हमारे पास टाइम नहीं होता, या हम इतना तवज्जो नहीं देते अपने आप को, और फिर ऐसा ही होता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती, सब चीज़ों की हमें कमी हो जाती है, और फिर वो यकीन माने दवाइयों से कभी भी नहीं पूरी होती वो, फिर हम सारी ज़िंदगी के लिए दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो ये सारी सीड्स मैंने लेके एक डब्बे में डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर लिए, और अच्छा इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह ना ये तिल वगैरह इसमें जाला सा हो जाता है अगर आप बाहर रखते हो, तो अगर मेरे तरह आप भूल भी जाते हो खाना, तो जिस तरह ये मैं ले तो आती हूँ, लेकिन मैं खा नहीं पाती, और वैसे ही ख़राब हो जाता है, फिर मुझे फेंकना पड़ता है, सुंडी सी बन जाती है अगर ज़्यादा टाइम रखते हैं तो। इसलिए मैंने सारी मिक्स करके और उसको मैंने फ्रिज में रख लिया। तो चलो, ज़्यादा टाइम भी पड़ा रहेगा, कोशिश करूँगी वैसे कि अब मैं रोज़ 1 चम्मच या 2 चम्मच ले करूँ। बहुत ज़रूरी होती है ये चीज़ें हमारे लिए, क्योंकि हमारा जिस्म ये चीज़ें बनाना बंद कर देता है, और फिर हमें ज़रूरत होती है। अच्छा, वो जो मैंने चीज़ें भिगो के रखी थी ना ओवरनाइट, अब अगले दिन मैंने ना इसको चूल्हे पे रख दिया। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था,
तो अभी मैं चूल्हे पे रख दिया 40-45 मिनट, एक दफ़ा चूल्हा तेज़ करके इसको बॉईल कर लूँगी 40-45 मिनट। फिर मैं बिल्कुल धीमी चूल्हे पे रखूँगी कवर करके, और जब तक वो उसको 40-45 मिनट मिलेंगे तब तक मैं ये अपने मसाले देख लूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो बिल्कुल उद्दम मचा हुआ है मेरे किचन में, सारे मसाले कुछ इधर पड़े कुछ उधर पड़े, डब्बे मेरे इतने ख़राब हुए थे। इस दराज में मैं सारे स्पाइसेस रखती हूँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ था, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चे किचन यूज़ कर रहे थे बेचारे, और मेरे तो हालत ही ऐसी नहीं थी कि मैं किचन में आ पाती, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब था। अच्छा, आज थोड़ी सी तबीयत बेहतर थी, तो मैंने सोचा मैं छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। इतना ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, क्योंकि अभी तबीयत जो है स्टेबल नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो छोटी मोटी चीज़ें कर लूँ आपके साथ शेयर। और यहाँ पे आप देख रहे हो दराज में इतना ज़्यादा कचरा था, इतने ज़्यादा मसाले गिरे हुए थे, इतना सारा चीज़ें थी। ये चूल्हे के बिल्कुल नीचे दराज है, तो जो भी ऊपर गिरता है तो वो सारा नीचे इसमें आके गिरता है। और वैसे भी किचन मेरा चेंज करने वाला है, तो कोई कैबिनेट वगैरह टूटे भी है, तो इस वजह से ना उसको हम ज़्यादा नहीं उसको छेड़ते, तो सारी चीज़ें इन दराज़ों में हमने रखे होते, तो ये फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाते जब आप ध्यान से नहीं यूज़ करते। मैं तो बहुत ध्यान से यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी बच्चे यूज़ करते तो उनके लिए ना बहुत मुश्किल बन जाती है। तो ये सारे मसाले वगैरह गिरे थे दराज में, और इसमें मैंने ना एक आटे वाला बैग बिछाया होता, तो ये बहुत आसान हो जाता, फिर पूरा दराज साफ़ नहीं करना पड़ता। तो वो मैंने निकाल के अच्छे से धो लिया, दराज को मैंने साफ़ कर लिया। क्लीनिंग का ऐसा काम है ना कि आपको रेगुलर करना पड़ता है। अगर आप 1-2 दिन भी नहीं करते तो आपका घर ऐसा हो जाता है जैसे कभी आपने हाथ नहीं लगाया किसी चीज़ को, इतना गंदा हो जाता है। ख़ासतौर पर जिस घर में ज़्यादा सारे लोग हो, अगर 2-3 लोग हो तो उनका तो कोई नहीं मसाला, वो तो अच्छे से वो कर लेते, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा सारे लोग हैं तो आपको ना फिर बहुत ज़्यादा करना पड़ता काम। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे डब्बों में ना ये चीज़ें डाली, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। एक में सौंफ है, एक में जो है कलवंजी है, एक में अजवाइन है, एक में जो है दालचीनी का पाउडर है। ये सारे जो स्पाइस, ये सारे जो मसाले होते हैं ना, ये हमारी किचन में होते हैं और हम हांडियों में हमेशा यूज़ करते रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर हम अपने लिए भी यूज़ करें ना, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैंने शुरू किया। अभी कभी मैं सौंफ का पानी खाली पेट ले लेती हूँ, कभी अजवाइन का ले लेती हूँ, कभी ज़ीरे का ले लेती हूँ, कभी मेथी ले लेती हूँ, कभी कलवंजी ले लेती हूँ। लेकिन मैं वैसे पहले मैं खाली पेट चाय पी लेती थी, चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मेरी मजबूरी है। अब मैं खाली पेट बिल्कुल भी चाय नहीं लेती, खाली पेट मैं ये किसी न किसी चीज़ का पानी ले लेती हूँ। आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त रहता है। वैसे हमारा पेट भी सही रहता, कब्ज़ वगैरह भी नहीं होता, और वैसे भी हमारी जो जिस्म में दर्दें वगैरह होती है वो भी सही रहता है, और बहुत ज़रूरी होता है ये। अच्छा, मसालों के साथ हम क्या करते हैं, ख़ासतौर पर मैं, कि जो बल्ब में हमारे पास मसाले आते हैं ना, तो उसको हम अक्सर पीस के और उसी डब्बों में डाल देते हैं जिसमें हम यूज़ कर रहे होते। फिर हमारे मसाले जो है कभी गीला चम्मच बच्चे मार देते, या हम कभी गीला चम्मच मार लेते हैं, कोई पानी चला जाता तो हमारे सारे मसाले ख़राब हो जाते। वैसे भी हमें ये साबित भी चाहिए होते, जैसे कि धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, ये 3-4 चीज़ें होती है, ये हमें साबित भी चाहिए होती है। और दालचीनी मैंने यहाँ पीस के रखा हुआ है। वैसे ही घर पे इतना पाउडर नहीं बनता, हमेशा दरदरा सा रहता, तो मैंने बाहर से पीस के वो कर लिया, रख लिया अपने पास, कि मैं इसका भी ना कावा बनाया करूँगी। ये लौंग भी रखे हुए हैं मंगवा के, इसका भी मैं कावा बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि कैसे इस्तेमाल करना, ये भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गए। अच्छा, बड़ी बड़ी चीज़ों में मैं, बड़े बड़े डब्बों में मैंने ये साबित मसाले डाले होते, तो इस वजह से ना हमारी हांडी जो है बहुत ज़बरदस्त भी बनती है, खुशबू भी अच्छी आती है, हमारे मसाले ख़राब भी नहीं होते। जब हम बाज़ार से पिसे हुए मसाले लेते हैं ना, उसकी खुशबू भी नहीं होती और उसका टेस्ट भी नहीं होता। तो इस तरीके से मैं साबित मसाले लेके और बड़ों डब्बों में डाल देती हूँ, और ये छोटे वाले डब्बे मैंने रखे होते, तो थोड़ा थोड़ा पीस के ना, जितना मुझे ज़रूरत होती, मसलन 2-3 दिनों के लिए इकट्ठा पीस के, और मैं एक डब्बे ये छोटो डब्बों में डाल देती हूँ। जब ख़त्म हो जाती है दोबारा पीस के डाल देती हूँ। तो इस तरीके से हमें साबित भी मसाला मिल रहा होता, और पिसा हुआ भी मिल रहा होता, और फ्रेश फ्रेश मिल रहा होता, तो हमारे सालन का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। यहाँ पे तो डब्बों के हालात आपने देख ली थी, बहुत ज़्यादा ख़राब, तो बहुत ज़्यादा गंद मचाया हुआ था बच्चों ने। तो बस जैसे ही मैं उठी, मैंने सारे डब्बे निकाल के सिंक में ले आई, इसको अच्छे से धो लूँगी। दराज को मैंने साफ़ कर लिया, उसका जो पेपर था वो भी मैंने धो लिया।
घर ऐसा होता है ना, इसको मैं खुश करने के लिए रख दिया। घर ऐसा होता है ना कि इसमें हम चौबीसों घंटे लगे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और अगर थोड़ा टाइम भी हम बीमार हो जाते या किधर चले जाते तो इसका नक्शा ही चेंज हो जाता है। तो मैंने सारे डब्बे धो के अच्छे से खुश करने के लिए रख दिए। और अभी जितने भी मसाले थे, और क्योंकि सारे मसाले ख़त्म थे, तो उसको मैं पीस के ना इसमें वापस रख लूँगी। जब मसाले हमारे पास पीसे पड़े होते हैं ना, तो फिर हमारी हांडी बहुत जल्दी जल्दी बन जाती है, मज़े की भी बनती है, क्योंकि सारी चीज़ें पूरी होती, कोई कमी नहीं होती। वरना अक्सर हम कभी धनिया नहीं होता, कभी ज़ीरा नहीं होता, कभी गरम मसाला नहीं होता, कभी ये नहीं होता, कभी वो नहीं होता। तो कभी भी हमारी हांडी में अगर हम पहले से तैयारी नहीं करते तो कभी भी हमारी हांडी में सारी चीज़ें पूरी नहीं होती। अक्सर मैं सुनती हूँ ना कि धनिया नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, ज़ीरा नहीं था इसलिए ये हो गया, सही हांडी नहीं बनी। तो जब ये सारी चीज़ें हम पूरी करके अपने पास रखते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई वो नहीं होता कि हमारे पास ये चीज़ नहीं था, हमारे पास वो चीज़ नहीं था। अक्सर मैं अपने पास जो है मैं वो भी ख़त्म होने नहीं देती, चिकन पाउडर जो होता है और चाइनीज़ नमक वगैरह। ये मेरे बच्चे सब्ज़ी ऐसी नहीं खाते, तो मैं हमेशा चिकन पाउडर थोड़ा थोड़ा सब्ज़ियों में, दालों में ऐड करती हूँ, तो वो भी मैं ख़त्म होने नहीं देती। और ये मसाले भी। अच्छा, यहाँ पे गरम मसाला मैं पीस रही थी, सारे मसाले पीसने वाले थे। ये गरम मसाला मैं पीस रही थी, तो ये जैसे हमें पैकेट में मिलता है ना, मैं वैसे ही पीस लेती हूँ, ना इसमें कुछ कमी करती हूँ, ना इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा ये रहता है, खुशबू भी बहुत मज़े की होती है। तो ये कुछ चीज़ें ना इसको तोड़ के मैं डाल देती हूँ ताकि हमारी मशीन डैमेज ना हो। जैसे कि दालचीनी के बड़े बड़े वो टुकड़े होते हैं, और फिर वो तेज़पात होता है, वो भी नहीं पीसता, तो उसको भी मैं छोटे छोटे पीसों में डाल के ना उसको पीस लेती हूँ, तो मशीन भी डैमेज नहीं होता और बहुत अच्छी सी खुशबू आती है हमारी गरम मसाले में से। तो बस सारे मसाले मैंने तैयार कर लिए, अच्छे से मैंने डब्बे धो लिए, और यकीन माना ये तो छोटा सा दराज मैंने साफ़ किया, और ये मसालों के डब्बे मुझे सुकून आ गया था। ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कितने ही काम हो गए। और यहाँ पे अब देख रही हूँ कि धनिया भी मैंने बड़े डब्बे में डाला हुआ है, और ये डब्बे मैंने सारे जो हमारी पत्ती के, जैम के, इन चीज़ों के साथ आते हैं, बस वही डब्बे मैंने यूज़ किए। मैं बिल्कुल भी ये इनको ज़ाया नहीं करती। जहाँ जहाँ मुझे चाहिए होता है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें ना ये फिर हमें साबित मसाला भी मिल रहा होता है, क्योंकि किसी 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 जगहों पे हमें साबित भी चाहिए होता है। अच्छा, ये हल्दी भी हमारी बल्ब में आती है, तो इसको भी मैंने बड़े डब्बे में डाला होता है, और फिर ये छोटे डब्बे भी रखे होते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल के यूज़ कर रही होती हूँ। तो इस तरीके से ना हमारे मसाले ख़राब नहीं होते। अक्सर जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं, कभी पानी भी गिर जाता, कभी गीला चम्मच पे मार लेते, कभी बच्चे कुछ पानी वानी गिरा देते, तो फिर हमारे सारे मसाले ख़राब हो जाते हैं, और फिर ना इस तरह हमारे मसालों में टेस्ट नहीं रहता। तो मैं छोटे छोटे डब्बों में ऐसे डाल के और फिर इसको ना कवर करके तो फिर यूज़ करती हूँ। ज़बरदस्त सा टेस्ट भी होता है, बंदा मुतमईन भी होता है कि हमारी चीज़ें जो है वो ज़ाया नहीं हो रही और हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ों में मैं छोटी छोटी चीज़ें डाली हुई है, जैसे अजवाइन और दालचीनी वगैरह, ये सारी चीज़ें, सौंफ ना, ये भी मैंने अपने इधर पास रखा बिल्कुल चूल्हे के नीचे, ताकि मैं इसको यूज़ करूँ तो मुझे आसानी हो। अच्छा, पहले मैं नहीं यूज़ करती थी, अभी मैं जब से तबीयत ख़राब हुई ना, मैं थोड़ा ख़्याल कर रही हूँ अभी अपना। तो सबको अपना ख़्याल करना चाहिए, वरना कुछ भी, बंदा जब बीमार हो तो बंदा ना अपने घर को देख सकता है, ना अपनी फैमिली को देख सकता है। ख़ुद जो तकलीफ़ होती वो तो हो रही होती, लेकिन जो घर को नहीं देख पा रहा होता उसकी अलग तकलीफ़ हो रही होती। तो लाज़म अपना ख़्याल रखेगा। अपना ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर हम अपने आप को बहुत इग्नोर करते हैं, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जो कुछ मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और घर वालों के लिए तो सारा कुछ करती हूँ, लेकिन अपने लिए कभी भी कुछ स्पेशल नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि जब बंदा 30 साल तक पहुँच जाए ना, फिर इंसान को अपना भी सोचना चाहिए और अपने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो करना चाहिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से मैंने वो कर लिया, और अभी जो है ना इसकी बीज निकाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कल फिर मिलूँगी किसी न्यू क्लीनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।